अस्सलामु अलैकुम। BRA न्यूज स्टूडियोज में खुश आमदीद। मैं हूँ सवाद नान। शामिल करते हैं अहम खबर शामिल करते हैं। विहाड़ी से रिपोर्ट कर रहे हैं जामल्ला दत्ता। विहाड़ी के नवाही गांव 224 EB में आम शहरियों किसानों का कराची के कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाज। वज़ीर आला IG पंजाब से इंसाफ का मुतालबा। विहाड़ी के नवाही गांव 224 EB में बास्तर कब्जा माफिया करार शहरी 100 एकड़ अराजी की रकम वसूल करने के बाद अराजी मुंतकिल करवाने से इनकारी हैं। काश्तकार मोहम्मद उमर ख़याम का किसान इत्तेहाद के ज़िले सदर चौधरी इकबाल यूसुफ, जनरल सेक्रेटरी अकरम कंबो और ज़िले सदर गुड्स एसोसिएशन रमजान जाना वट्टू के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहतजाज। बताया कि कराची के उमर असलम मुबीन असलम से 100 एकड़ ज़राई अराजी खरीदी, जिसकी मुकम्मल अदायगी कर दी, मगर उमर वगैरह ज़मीन मुंतकिल करने से इनकार कर रहे हैं। अब 100 एकड़ रकबे पर गंदम के काश्त की कटाई पर मुबैना तौर पर कब्जा माफिया के कच्चे के डाकुओं से जान से मारने की धमकियों समेत हिरासा कर रहे हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन ने बताया कि उमर वगैरह मकई और दीगर अजनास के सिलसिले में विहाड़ी के किसानों से करोड़ों रुपए अदा करते हैं, जो कि ताहाल नहीं किए जा रहे। एहतजाजी मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब से जान की हिफाजत समेत इंसाफ का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से। नौसरबाज शहरी ने बुजुर्ग शहरी से प्लॉट का इकरारनामा करके 29 लाख ईंट लिए और उल्टा प्लॉट पर कब्जा करने के लिए बुजुर्ग शहरी कालू खान को साथ ले गए। तफसीलात के मुताबिक ओच मोगला का रिहायशी बुजुर्ग कालू खान ने अपने कौंसल मंजूर खान बलोच एडवोकेट और फारूक अहमद के हमरा इनके ऑफिस में हाथ जोड़कर रोते हुए सहाफियों को कहा और डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर बहावलपुर को दी जाने वाली दरखास्त में इल्जाम लगाया कि मैंने एक कीमती प्लॉट 29 मरले में इकरारनामा नौसरबाज मुजाहिद से लिया। इसका कब्जा भी मेरे पास था। गुज़श्ता रोज प्लॉट पर कब्जा करने के लिए मुजाहिद आ गया। मैंने 15 पर कॉल की तो ओच पुलिस आ गई और मुझे साथ ले गई और इल्जाम लगाया कि मुनीर ने मेरी जेब से 33,000 नकद और अब्दुल सत्तार ने 6 माशे अंगूठी उतार ली। मेरे प्लॉट पर इस दौरान मुजाहिद ने कब्जा कर लिया। पुलिस ने मुझे गैर कानूनी हिरासत से मशरूत में रख दिया, जबकि मैंने इस प्लॉट का अदालत में दावा और हुक्म इम्तना भी ले रखा है। बुजुर्ग शहरी कालू खान ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, RPO बहावलपुर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर से इस नौसरबाज मुजाहिद खान से नाजायज प्लॉट का कब्जा वापस कराने, प्लॉट दिए जाने और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया, जबकि मौक़िफ़ में पुलिस और मुजाहिद का कहना है कि तमाम तर इल्ज़ामात गलत और बेबुनियाद हैं। गढ़ा मोर वहाड़ी कासिम अली खान रत साबरी से पीर मियाँ मोहम्मद सुहेल जमान शाह घक्का साहब के तर्जुमान और सीनियर रहनुमा घक्का ग्रुप पीर उस्मान शाह घक्का साहब ने अवान हाउस नवा चौक में मलिक मोहम्मद रमजान अवान जो कि दिल की आर्जी में मुब्तला हो गए थे, अल्लाह ताला उनकी सेहत वाली लंबी जिंदगी अता करे। मियाँ ने उनकी आदत की, अल्लाह पाक उनको शफाई कामिला और आजिला अता फरमाए, आमीन। इस मौका पर ताज मोहम्मद खान तनोली, मोहम्मद हसन खान पठान, हाफिज हुसैन हैदर अवान भी मौजूद थे। तलहार शहर का रिहायशी 10 साला बच्चा समीर वल्द ईसा जमाली घर की छत से पांव स्लिप होने से गिरकर शदीद जख्मी हो गया। जख्मी बच्चा सुमेर को बेहोशी की हालत में तबी इमदाद के लिए तालुका अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मी बच्चा अस्पताल पहुंचने से पहले जख्मों की ताब ना सहते हुए दम तोड़ गया। बच्चे की लाश को जरूरी कार्रवाई के बाद उर्सा के हवाले कर दिया गया। लाश घर पहुंचने पर घर में कोहराम मच गया। जामशोरों से हुसैन बख्श की रिपोर्ट देखिए। जामशोरों हस्को के हाई ट्रांसमिशन लाइन के पोल गिरने का मामला जनरल मैनेजर हस्को राना अयूब और चीफ टेक्निकल ऑफिसर अब्दुल गफूर शेख का समेत दीगर ऑफिसर्स का पुल गिरने के मुकाम का दौरा। जनरल मैनेजर के हमरा XCN सैयद साकिब शाह और SDO हस्को सब डिवीजन कोटरी गुलबहार भी मौजूद। कोटरी साइड सनती जोन के इलाके में हफ्ते इतवार की रात तेज आंधी के सबब बिजली के पोल गिर गए थे। हाई ट्रांसमिशन लाइन 132 ग्रिड स्टेशन कोटरी साइड से हैदराबाद लतीफाबाद के इलाके को औसार जा रही थी। पोल गिरने पर मस्कुरा इलाके की बिजली मुअत्तल, जिसको चंद घंटों बाद भी मुतबादिल लाइनों से बिजली की फराहमी शुरू कर दी गई। पोल गिरने से बिजली का तवील ब्रेकडाउन ना आने दिया। जनरल मैनेजर का ऐसा कहना था। पोलों की मरम्मत का काम जारी है, जिनकी बहाली के लिए 2 से 3 दिन लग सकते हैं। पोलों की बहाली के बाद कोहसार की लाइनें दोबारा इन ही पोलों पर मुंतकिल की जाएंगी। इसको ने पोल गिरने के मामले पर फौरी तौर पर काम करते हुए बिजली की बहाली को यकीनी बनाया। खबर शामिल करते हैं चीचावतनी के नवाही गांव चक नंबर 6612L, जहां पर अहलियान गांव की जानिब से अपनी मदद आप के तहत कब्रिस्तान में जनाज़ा का मंसूबा ज़ेर तामीर है। मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे यूनुस शहबाजी की ये रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चीचावतनी के नवाही गांव चक नंबर 6612L में। यहाँ पर लोगों ने अपनी मदद अपनी तहत कब्रिस्तान की जनाज़ा का काम शुरू किया है। आइए कुछ
علاقے کے گاؤں کے ہمارے مؤذین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں یہ کس طرح یہ کام آپ نے شروع کیا ہے، اس کے کیا پروسیس ہے اور کس طرح یہ کام جاری ہے آپ کا، اور کون کون آپ کے ساتھ یہ تعاون کرتا ہے۔ جی السلام علیکم جی، اس میں جو تقریباً گاؤں کے تمام لوگوں نے اجتماعی طور پر اس میں اپنی کوشش کی ہے، اور کمیٹی کے کچھ ممبران ہیں جن میں استاد منظور ہیں جو اسے لیڈ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے حاجی صابر ہے اور غنی جٹ ہے، اور 5-7 دوست ہیں جو اس کو کمیٹی کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں، اور تمام گاؤں نے اس میں بہت اچھی طرح بڑھ چڑھ کر جو خدمت کی ہے، اور آج بھی یہ کام چل رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ بہت جلد پایہ تکمیل تک بھی پہنچ جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک گاؤں کے ماسٹر لیاقت گجر فیملی سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی اس کمیٹی کا حصہ ہے، آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں کمیٹی کے بارے میں۔ السلام علیکم جی، یہ بہت اچھی کاوش ہے، یہ اپنی مدد آپ کے تحت گاؤں کے لوگوں نے اس میں کنٹریبیوشن کیا ہے، فنڈ اکٹھا کیا ہے۔ ہماری یہ کمیٹی ہے، اس میں بابا عبدالغنی جٹ صاحب، بھائی منظور صاحب، صابر علی شیخ صاحب، اور بلکہ اہل علاقہ کے جتنے نوجوان ہیں ہمارے گاؤں کے وہ اس میں شامل ہیں۔ جب بھی یہ بلاتے ہیں یہ حاضر ہوتے ہیں۔ کافی عرصے سے یہ ہماری کمیٹی چل رہی ہے، جس کی بنیاد جو ہے یہ میرے ساتھ شہبازی صاحب بھی کھڑے ہیں، حاجی ناظم علی براڑ جو ہیں، اور چودھری ارشد علی جٹ جو ہیں، میں بھی اس کا سرپرست اعلیٰ تھا، چوری احمد بھی اس کے سرپرست اعلیٰ تھے، تو اس کی بنیاد رکھی تھی۔ ان بچوں نے یہاں پہ بڑا کام کیا تھا، آگے یہ ہمارے بزرگ ہیں تو یہ ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں، ہمیں ان پہ اعتماد ہے، پورا گاؤں پہ اعتماد کرتا ہے۔ جتنے بھی پیسے درکار ہوتے ہیں تو الحمدللہ اللہ پاک بندوبست کرتا ہے اس کا، تو یہ کہتے ہیں تو اللہ پاک کے فضل سے وہ اس کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ بہترین کام ہو رہا ہے، نیکسٹ ٹائم بھی جہاں بھی ہوتا ہے ہم بھی حاضر ہوتے ہیں، پورا گاؤں حاضر ہوتا ہے یہ، اور ہم پورے گاؤں کے ان پہ اعتماد ہے، بڑا بہترین کام کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے گا، اللہ پاک ان کی عمر دراز کرے گا انشاءاللہ، اور نیک کام ہے یہ چلتا رہے گا، اور اللہ پاک نے جو نیک کام کو چلاتے ہی رہنا ہے، یہ اللہ پاک کا نظام ہے، کیونکہ نیکی جو ہے، خیر جو اللہ پاک اس کو پسند فرماتا ہے، تو انشاءاللہ یہ جاری اور ساری رہے گا ہمیشہ۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں جن میں یہ کام کر رہے ہیں، تو اور مزید فنڈ بھی درکار ہے انشاءاللہ، علاقہ جو ہے وہ حاضر ہے اس کے لیے، تو اللہ پاک فضل فرمائے گا۔ شکریہ۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اپنی مدد اپنے تحت تقریباً یہ 10-12 سال سے یہ کمیٹی گاؤں کی کام کر رہی ہے، تقریباً 10-12 لاکھ کی لاگت سے یہ جنازگاہ جو آپ کو پیچھے میرا کیمرہ مین دکھا رہا ہے، تو اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ کمیٹی مزید بھی سماجی کام کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اس کے علاوہ گاؤں کے نمبردار صاحبان اور امام مسجد صاحبان سب ان کے ساتھ ہیں۔ یونس شہبازی، چیچا وطنی۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ارے پہلے ہاتھ تو دھو لو۔ شیر بھی کبھی اپنے پنجے دھوتے ہیں دیدی؟ پنجے تو چوہے بھی نہیں دھوتے ماما جی۔ شیروں کے پنجے بھی اب سے دھلیں گے، یوں روکیں گے ٹوکیں گے ہو، کھانے سے پہلے زیادہ ہاتھ دھونا کبھی بھی نہ بھولیں گے ہو، جو ماں نے سکھایا وہ سب کو سکھائیں گے، ایوری باڈی ہاتھ دھو، نہ پھیلے بیماری جو عادت ہماری، ڈیٹول ڈیٹول ہو۔ ارے اب کون جائے گا اتنی دور؟ ہاسپٹل تو اور بھی دور ہے انکل، وہاں نہ جانا پڑ جائے۔ کوئی بہانے نہیں اب چلیں گے، لیزی نہیں ہوگے ہو، انفیکشن مٹانا ہے سب کو بتانا ہے، ڈیٹول ڈیٹول ہو، کھانے سے پہلے سدا ہاتھ دھونا کبھی بھی نہ بھولیں گے ہو۔ اچھا بتاؤ اب یہاں کیسے ہوگا تمہارا ڈیٹول ڈیٹول ہو؟ گھر ہو یا باہر ہو، پانی ہو یا نہ ہو، ڈیٹول ڈیٹول ہو۔ ارے کون سا کیچڑ لگا، صاف ہی تو ہے۔ لاپرواہی نہیں، نہیں نہیں نہیں، صحیح سے ہاتھوں کو دھو، نہ پھیلے بیماری جو عادت ہماری، ڈیٹول ڈیٹول ہو، صابن سے سچا ہے، صابن سے اچھا ہے ڈیٹول ڈیٹول ہو۔ ڈیٹول لکوڈ ہینڈ واش اور سینیٹائزر دیں 100 بیماری پھیلانے والے جرم سے سرکشا۔ تبھی تو ماما نے صرف ڈیٹول کا دھلا۔ ویلکم بیک، بڑھتے ہیں کچھ مزید خبروں کی جانب۔ انرجی پاور منسٹر اویس لغاری صاحب، ہسکو چیف حیدرآباد ایس سی سرکل امیر میمن صاحب، ایکس سی این سجاد پرویز صاحب، کوثار صاحب ڈویژن ایس ٹی اور سجاد رضا صاحب حکم پر ہسکو ایل ایس غلام نبی میمن اور ہسکو ٹیم کے ساتھ ڈویژن لطیف آباد اور سب ڈویژن کوثار میں امانی شاہ کالونی، ایوب کالونی، میار علی کالونی اور بھی دیگر کالونی کی لائن ڈسکنیکٹ کی گئی، جس میں بجلی چوروں
اور نادہندگان کے خلاف زبردست بہترین کارروائی کی، جن کے صارفین کی بجلی کے بل جمع نہیں تھے ان سے بجلی کے بل جمع کروائے اور میٹر سکورنگ کا بھی کام کیا گیا۔ اور کوثر سب ڈویژن SDO سجاد رضا نے جب تک بجلی چوروں کا خاتمہ نہیں ہوگا ان کے خلاف آپریشن جاری رکھا جائے گا، اور ہیسکو ٹیم کو ہدایت کی کہ اپنے ایریا سے ریکوری 100% کرنے کی ہدایت کی اور بجلی چوروں میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا حکم جاری کیا۔ مزید کہنا تھا اس وقت ہیسکو میں مینٹیننس کا کام جاری ہے، عنقریب اس کے بہترین نتائج عوام کو ملیں گے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ہیسکو کی بلز کی جلد ادائیگی کو یقینی بنائیں، بجلی چوروں کی نشاندہی کر کے ہیسکو کے ساتھ تعاون کریں۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ خبر شامل کرتے ہیں خانپور سے ہمارے بیورو چیف محمد راشد ندیم کی رپورٹ کے مطابق سعودی سفیر نواف المالکی کی رہائش گاہ پر ڈاکٹر عبد الکریم العیسی سیکریٹری جنرل رابطہ عالم اسلامی کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے میں صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان حافظ پروفیسر عامر صدیقی کی شرکت۔ بعد ازاں سعودی سفیر سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سعودی اور پاک دوستی ایک جان کے مانند ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر مشکل کی گھڑی میں آپ کے ساتھ ہے۔ انہوں نے پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہونے کی امید ظاہر کی۔ انہوں نے فلسطین کے مسئلے پر تمام اسلامی ممالک کے اتفاق پر زور دیا۔ پروفیسر حافظ عامر صدیقی سے سعودی سفیر کی ملاقات نہایت خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں ہوئی۔ کانپور کی دھرتی کے سپوت کیپٹن فیاض احمد شہید کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تعمیر کی گئی یادگار کیپٹن فیاض شہید چوک ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ مزید دیکھتے ہیں کانپور سے رانا عمران علی کی یہ رپورٹ۔ کانپور سے تعلق رکھنے والے کیپٹن فیاض شہید نے 2009 میں سوات کے مقام پر دشمنوں سے لڑتے ہوئے عین اس وقت شہادت کا رتبہ پایا جب ایک روز بعد ان کی شادی تھی۔ 2020 میں مقامی انتظامیہ کی جانب سے ان کے نام سے منسوب ایک یادگار تعمیر کی گئی جس کا نام کیپٹن فیاض شہید چوک رکھا گیا اور 10 لاکھ روپے کی خصوصی گرانٹ اس یادگار پر خرچ ہونی تھی۔ انتظامیہ کی عدم توجہ کی وجہ سے اب یہ یادگار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ کیپٹن فیاض احمد شہید کے بھائی نے کمشنر بہاولپور، ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان اور اسسٹنٹ کمشنر خانپور سے مطالبہ کیا ہے کہ یادگار کیپٹن فیاض احمد شہید کی منظور شدہ گرانٹ کو یادگار پر خرچ کر کے اس کی تزئین و آرائش کرائی جائے۔ کیمرامین محمد شہباز کے ساتھ رانا عمران علی، BRN نیوز، خانپور۔ جی 2016 میں کیپٹن فیاض شہید چوک کا گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے یہاں پہ افتتاح کیا گیا تھا اور انیشل طور پہ 1 بلین کی یہاں پہ جو رقم تھی مختص کی گئی تھی۔ اس کے 4 سال کے باوجود کیونکہ کووڈ بھی تھا اور گورنمنٹ پنجاب کے پاس فنڈ نہیں تھا تو پاک آرمی 72 پنجاب کی طرف سے چوک ماشاءاللہ بہت اچھی چوک یہاں پہ تعمیر کی گئی۔ ان کی تعمیر کے بعد دیکھیں اب 2024 آ گیا ہے تو ابھی چوک توڑ پھوڑ کا شکار ہے اور لوکل انتظامیہ AC صاحب سے بھی ہم نے DC صاحب سے بھی گزارشات کی تھی کہ آپ اس چوک کو تھوڑا سا جو بجٹ ایلوکیٹ کیا ہے کم از کم وہی لگا دیں۔ اس کے علاوہ مینٹیننس کے کام ہیں، یہاں پہ مٹی ہے، کافی ڈسٹنگ بھی ہم خود اپنے طور پہ اس کو مینٹین کرا رہے ہیں اب کیونکہ یہ فلائی اوور بن رہا ہے اور اس کی وجہ سے کافی ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ کافی دفعہ اس چوک میں گاڑیاں بھی آ کے لگی ہیں تو اس تناظر میں ہم گزارش کرتے ہیں کمشنر سے، ڈپٹی کمشنر AC صاحب سے اور خاص طور پہ پاک آرمی سے۔ انہوں نے پہلے بھی یہاں پہ کافی اچھی کاوشیں کی ہیں، اپنے ہیرو کو انہوں نے ہی اپنا مقام دیا ہے، لہٰذا ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ چوک کو پراپر طور پہ مینٹین کریں اور بجٹ جو ہے ایلوکیٹ کیا ہے اس پہ لگائیں تاکہ آنے والی نسلیں اس چوک کو دیکھ کے پاک فوج سے لگاؤ اور ملک کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ حاصل کریں۔ اور شامل کرتے ہیں خانپور سے ہمارے بیورو چیف محمد راشد ندیم کی رپورٹ کے مطابق خانپور سول ہسپتال کے مین گیٹ پر ایمبولینس مافیا گتھم گتھا مریضوں کو سخت اذیت۔ روزانہ کی بنیاد پر ہسپتال گیٹ پر جھگڑے سے مریضوں کو تکلیف کا سامنا۔ شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر شبیر احمد ڈوگر سے مطالبہ کیا ہے ہسپتال کے باہر موجود ایمبولینس مافیاز کے خلاف فوری کارروائی کر کے تجاوزات ختم کرائے جائیں۔ سرگودا گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول طارق آباد کی اسکول پرنسپل اور کلرک کا اسکول ٹیچرز کے ساتھ گٹھ جوڑ، طالبات کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ سید اون شرازی کی رپورٹ کے مطابق اسکول انتظامیہ اور دیگر سٹاف نے 2023-24 کا خود ساختہ نتیجہ مرتب کر کے ذہین اور لائق طالبات کے مستقبل کے ساتھ شدید بددیانتی اور ناانصافی کی ہے۔ اسکول انتظامیہ اساتذہ کی طرف سے اس جارحانہ رویے کی وجہ سے طالبات کا مستقبل تاریک ہونے کا خطرہ، کیونکہ طالبات اس گھٹے ہوئے ماحول کی وجہ سے یکسو ہو کر اپنی نصابی غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے گریزاں ہیں۔ طالبات اور والدین کی جانب سے شکایات پر انہیں دھمکیاں دی جاتی ہیں، اوپر بھی افسران
मजीद कोई शिकायत की तो आपकी बच्ची को सर्टिफिकेट देकर स्कूल से निकाल दिया जाएगा, जिस पर मजबूरन वालिदैन खामोश हैं। तारिकाबाद के सियासी समाजी रहनुमाओं, तालिबात, इनके वालिदैन ने सूबाई वज़ीर तालीम आला हुकाम से मुतालबा किया है स्कूल प्रिंसिपल, क्लर्क और दीगर मुलव्वस टीचर्स को नौकरी से बरतरफ किया जाए ताकि किसी भी स्कूल में तालिबात के मुस्तकबिल को दाव पर न लगा सके। खबर शामिल करते हैं शिजाबाद से। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शिजाबाद चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी मलिक आमिर रऊफ का रेल बाजार, मुल्तान रोड, जलालपुर रोड, लोधरा रोड पर तजावुजात माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। अंदरूने बाजार के दुकानदारों और शहरियों ने अंदरूने बाजार के ऑपरेशन का मुतालबा भी कर दिया। रेडी बानों दुकानदारों का सामान दफ्तर दाखिल, मुतादिद दुकानों को सील और जुर्माने। अवामी हलकों का खराज तहसीन। चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी मलिक आमिर रऊफ ने जलालपुर रोड पर तजावुजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया, कई दुकानों को सील करके जुर्माने किए। अंदरूने बाजार के दुकानदारों अवामी हलकों की जानिब से इस ऑपरेशन को सराहा गया, मुतालबा किया है। चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी मलिक आमिर रऊफ ने शिजाबाद इंसाफ प्रेस क्लब के सहाफियों से गुफ्तगू की और कहा कि महंगाई के इस दौर में मार्केटों बाजारों में तजावुजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन नहीं किया गया ताकि वो अपने बच्चों के साथ बेहतरीन अंदाज में ईद की खुशियां मना सकें। अब रोजाना की बुनियाद पर रेल बाजार, मुल्तान, जलालपुर, लोधरा रोड पर तजावुजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। अंदरूनी बाजार, चांदनी चौक पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करने वाले दुकानदारों और शहरियों के सवाल का जवाब देते हुए चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी का कहना था कि मंगल के रोज तजावुजात के खात्मे का ऐलान कर दिया जाएगा। बुध के दिन अंदरूनी बाजार का ऑपरेशन जारी किया जाएगा। अवामी हलकों की जानिब से, सिविल सोसाइटी की जानिब से चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी मलिक आमिर रऊफ को सलाम पेश किया। बात करते हैं शेखपुरा की, जहां थाना सदर शेखपुरा में तैनात सब इंस्पेक्टर लुकमान ने मुबैना तौर पर जुल्म की इंतहा कर दी। मजलूम 17 साल सिकंदर नवाज नामी बच्चे पर 1 लाख रुपए रिश्वत ना देने की पादाश में गिरफ्तार करके 1 माह तक हब्स से बेजा में रखकर तशद्दुद करता रहा। 17 मुकदमात दर्ज। मुद्दईयत में वालिदा रेहाना कौसर नामी खातून की दुहाइयां, हुकाम बाला से इंसाफ की अपील। मेरा नाम है रेहाना कौसर, मैं नाराइयां वाली दी रहायशी बेवा औरत हाँ। मेरे बच्चे का नाम है सिकंदर ते लुकमान लैके गया सदर थाने वाला। हालांकि सानू ए डिवीजन थाना लगता है। जिहड़ा शेख है ना बाबर शेख, ਉਹਦੇ ਕੋਲ मेरा बेटा काम करता सी, ਉਹਨੇ पकड़वाया 2 नंबर काम, कहता कि कर तेल डाल। मेरे बच्चे ने कहा कि मैं 2 नंबर काम नहीं करना हैगा। ਉਹਨੇ ਫੜਵਾਤਾ। ਉਹਨੇ ਫੜਾ ਕੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੁਕਮਾਨ ਤਫਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਔਰਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ 17 ਪਰਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ 17-18 ਪਰਚੇ 'ਚ ਮੁਲਵਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਚਹਿਰੀ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਰਹੇਂਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਈਜੀ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ नवाज मेरा इंसाफ है। लुकमान तफ्शीशी ने मेरे से 1 लाख रुपया मांगा है। मैं डीपीओ साहब के पास भी गई, डीएसपी के पास भी गई, मेरी किसी ने नहीं सुनी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है, मुझे इंसाफ दे। मैं आपसे इंसाफ मांगती हूँ। अगर मेरा इंसाफ ना किया तो मैं खुदकुशी कर लूँगी छोटे छोटे बच्चों के साथ। उमरकोट से फिदा हुसैन की रिपोर्ट। चेलाबंद के सादात खानदान के रहनुमा सीनियर स्पेशल सेक्रेटरी स्टैंडिंग सेक्रेटरी सिंध असम्बली सैयद मियां हाजी मोहम्मद हसन शाह ने ईद की खुशियां मनाने के लिए अपने गांव चेलबंद उमरकोट से थरपारकर के शहर कांटो पहुंचकर लोगों से घर घर मुलाकात करके रवादारी की अजीम मिसाल कायम की है। हमारे आबाओ अजदाद ने हमेशा प्यार, मोहम्मद, समाजी और मजहबी रवादारी को कायम रखा है। हमने भी अपने बड़ों की इन रिवायत को कायम रखा हुआ है और उनको अपने लोगों तक पहुँचाकर उनको खुशी में शरीक किया है। उन्होंने कांटो शहर के बाजार में दुकानों पर जाकर फर्दन मुसलमानों को दुलफितर और हिंदू भाइयों को होली की मुबारकबाद दी, उनसे मोहब्बत और रवादारी बरकरार रखी। जबकि कांटो के मकीनों ने सैयद मियां हाजी मोहम्मद हसन शाह का पुरतपाक इस्तकबाल किया और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए इनकी सकाफती तोहफे पेश किए। मुमताज़ और अनवर नहरी की तरफ से, मक्खी मूल चंद और मक्खी नरिंदर महेश्वरी की तरफ से तोहफे दिए गए। इस मोहम्मद हसन शाह ने कहा कि सरजमीन के लोगों से मेरे दिल का रिश्ता है। मैंने हमेशा लोगों के साथ प्यार और प्यार बांटने की कोशिश की और यहाँ लोग हमेशा ईद शब-ए-रात के मौके पर हमें मुबारकबाद देने आते हैं, लेकिन इस बार जो नई रिवायत हमने कायम किया है इसको आगे बढ़ाएंगे।
कंबर से ब्यूरो चीफ अब्दुल कादिर रिपोर्ट करेंगे। पसंद की शादी करने पर 25 साल नौजवान कत्ल कर दिया गया। गैबी डेरो थाने के हदूद काछो में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 25 साल नौजवान कत्ल, मुल्जिमान फरार। मकतूल नौजवान की शिनाख्त 25 साल आफाक चांटियों के नाम से हुई। मकतूल नौजवान ने 6 माह कबल भागकर पसंद की शादी की थी। मकतूल नौजवान के बुरसा का कंबर 2 लाड़काना इंडस हाईवे रोड ब्लॉक करके एहतजाज। वाक़ई का मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए, मुजाहिरीन का मुतालिबा। कुंडरी से रिपोर्ट करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ। पुलिस हिरासत से लापता होने वाले नौजवान की बाजियाबी के लिए बुरसा और शहरियों की रैली। अल्लाह वल्लाह चौक पर धरना और एहतजाज। नौजवान को बाजियाबी का मुतालबा कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक 20 रोज कबल भट्टाई कॉलोनी कुंडरी के रिहायशी नौजवान लड़के उमैर अहमद मुगल को मुकामी पुलिस और नामालूम अफराद की जानिब से घर से गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने के बाद उसको गायब कर दिए जाने के खिलाफ वालिद मोहम्मद आसिफ मुगल, जुल्फकार अली मुगल, मोहम्मद कासिम भट्टी की क़यादत में अजीज़ो अकारीब, शहरियों, सियासी और समाजी तंजीमों के रहनुमाओं, सहाफ़ियों ने प्रेस क्लब कुंडरी से बड़ी रैली निकाली और अल्लाह वल्लाह चौक पर धरना दे दिया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने एहतजाज में नारेबाजी की। मुकर्रीन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लापता नौजवान उमैर अहमद मुगल एक शरीफ शहरी है और इसको गायब किए 20 रोज गुजर चुके हैं, मगर अभी तक इसके कोई खैर खबर नहीं। अगर इससे किसी भी किस्म की कोई गलती सरसद हुई है या कोई जुर्म किया है तो इसको कानून के मुताबिक अदालत में पेश किया जाए। नौजवान को गायब कर देने के इकदाम है। लापता नौजवान लड़के की मां सदमे से निढाल है और वो बिस्तर पर पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में शहरी मुतासरा खानदान के साथ खड़े हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत दीगर हुकाम बाला से नोटिस लेने और मग़वी नौजवान लड़के की फौरी बाज़ियाबी का मुतालबा करते हुए मुतनबा किया कि बसूरत दीगर एहतजाज का दायराकार पूरे मुल्क तक वसी कर दिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं गुजरावाला सनाउल्लाह साफी से। नोशकी के करीब बस में सवार मजदूरों के कत्ल का अफसोसनाक वाक़या। कला दीदार सिंह के इलाके नूरपुर के रिहायशी राना शाहजेब की मैयत तक घर पहुंच गई। कोहराम मच गया। वरसा गम से निढाल, हर आंख अश्क बार। अजीज़ व क़ारिब अहले इलाका बड़ी तादाद मकतूल के घर मौजूद। नमाज जनाजा तदफीन के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए, जबकि मकतूल को नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मकामी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया जाएगा। मकतूल शाहजेब 5 दिन पहले रोजगार के सिलसिले में घर से बैरून मुल्क के लिए जाने के लिए निकला था। खबर शामिल करेंगे मोरो सिंध से, जहां हमारे ब्यूरो चीफ सिंधी अल्ताफ सोमरो हमें रिपोर्ट करेंगे। मोरो के करीब शाहपुर जहानिया के नवाही गांव हाजी हबीबुल्ला डाहरी के रिहायशी अली नवाज डाहरी ने सूदखोरों के जुल्म सितम से तंग आकर प्रेस क्लब शाहपुर जहानिया पहुंचकर एहतजाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैंने 2 साल कबल राजा सरवर से बहाई के इलाज के लिए 9 लाख लिए थे, अब इसको सूद समेत 32 लाख से ज्यादा रकम अदा कर दी है। उसने कहा कि मैं गरीब हूँ, कल अपने गाँव में था कि राजा सरवर और इसके साथ ही 2 मुसल्लह अफराद के साथ मुझे कातिल करने की नीयत से और मुझसे 20 लाख से ज्यादा देने का कहा। मुझे मारने और गुम करने की धमकियां दी। मुतासिर अली नवाज ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जी सिंध और SSP शहीद बेनजीराबाद से अपील की कि मज़कूरा अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब थाना दौलतपुर में मजदूर अली नवाज डाहरी की शिकायत पर राजा सरवर डाहरी और दीगर नामालूम अफराद के खिलाफ NC दर्ज कर ली गई, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में ना लाई जा सकी। प्रेसिडेंट कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब पंजाब सैयद मुजाहिद हुसैन बुखारी ने मियांवाली की तहसील पिपला के नवाही इलाके हरनौली का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुल्क पाकिस्तान हमारे आबाओ अजदाद ने बड़ी कुर्बानियों और बहुत ही मेहनत से ये हासिल किया है, तो इसकी बका और सालमियत के लिए हम किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पाकिस्तान के सभी इदारे यूँ तो मोहतरम हैं, खा अदलिया हो, ISI हो, लेकिन इसमें जो हमारी आर्मी का किरदार है वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो हमने जो देखा है, जब भी इस मुल्क पे मुश्किल वक्त आया है, हमें पाक फ़ौज ने ही संभाला है। वो ख़ास सैलाब की सूरत में हो तो हमारी आर्मी ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया है। 2005 में जो शदीद ज़ल्ज़ला आया था, उसमें भी हमारी आर्मी के नौजवानों ने दिन रात मेहनत करके हमें इस बहरान से निकाला है। और सबसे जो कीमती चीज़ है वो है सरहदों की हिफाजत। हम तो आराम से सो रहे होते, लेकिन हमारी सरहदों की हिफाजत के लिए पाक
फ़ौज के दस्ते नौजवान दिन रात वहाँ पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे नज़दीक हमारी पाक आर्मी को हमारी तरफ से हमेशा सलाम हो, और जो हमारे शुहदा हैं वो हमारा कीमती सरमाया है, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके आज पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर हिफाजत के हिसार में लिया हुआ है और हमारे इसको दुश्मनों की नज़र से भी हमें बचाया हुआ है। लेकिन मैं फिर ये दोबारा ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम अपने तमाम जो है पाकिस्तान के उलमा मशाइख हम पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं, और जब भी उनको हमारी ज़रूरत हो इंशाअल्लाह हम उनके शाना बशाना पाकिस्तान के लिए उनके साथ खड़े हैं। वस्सलाम। नारोवाल सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ स्पेशल केयर पंजाब अली जान ने अपनी टीम के साथ नारोवाल DHQ हॉस्पिटल का विजिट किया। इमरजेंसी यूनिट, कार्डिक सेंटर, इंडोर फार्मेसी, डायलिसिस यूनिट, गायनी वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, लेबोरेटरी, नर्सरी, सर्जिकल वार्ड्स, लॉन्ड्री यूनिट का मुआयना किया। हॉस्पिटल में जारी रीमैपिंग काम को चेक किया और जून तक जारी रहने वाले काम को मुकम्मल करने का टास्क दिया। हॉस्पिटल में दाखिल मरीजों की आयादत की, इनसे जारी इलाज मुआलजे के बारे में दरियाफ्त किया। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान ने MS डॉक्टर अफजाल राजपूत को वाज़ेह तौर पर चीफ मिनिस्टर पंजाब के विजन, मुफ्त तिबी और तशखीसी सहूलियात, मुफ्त अद्वियात हर मरीज को मिलनी चाहिए। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान ने गुफ्तगू करते हुए मिनिस्टर पंजाब का विजन के बारे में बताया। कहा कि हम हर जगह मरीजों को बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। इस सिलसिले में यहाँ पर मैं आया हूँ। हमने नई लॉन्ड्री और नई चादरें भी प्रोवाइड की है। सफाई का म्यार भी जांचा जाएगा। इंशाल्लाह इस विजिट को जारी रखेंगे, जहां पर जो भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हुई की जाएगी। मरकजी प्रेस क्लब नारोवाल के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी काशिफ रहमान ने सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान को नारोवाल जिला में बर्न यूनिट और थैलेसीमिया के मरीजों के लिए नारोवाल DHQ हॉस्पिटल में यूनिट होना चाहिए। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान ने कहा कि थैलेसीमिया के बड़े प्रोग्राम पर हम काम कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है मौजूदा गवर्नमेंट पंजाब के हर जिला में थैलेसीमिया यूनिट भी बनाएगी। 2016-18 के दरमियान हमने बुनियादी बर्न यूनिट बनाए थे, इन्हें अपग्रेड करने की जरूरत है। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट फेज है इसमें ये तमाम चीजें नारोवाल में जरूर शामिल करेंगे। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज।